एवरीवन, दिस इज़ पुरुष अनुथैया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस, मिनरल जल या जूस जो है वो शुद्ध है। तो ये रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्री हैं। शुद्ध घी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, नमक हो गया। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि शुद्ध चीज़ का मतलब क्या होता है? हमें घी का शुद्ध मतलब है कि घी प्योर हो, ठीक है। शुद्ध दूध का मतलब है कि प्योर दूध हो। दाल का मतलब है प्योर दाल हो, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं उसका मतलब है कि प्योर हो वो चीज़। लेकिन साइंटिफिकली कोई भी चीज़ जो है पर्टिकुलर प्योर नहीं होती, वो कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, क्योंकि जो वस्तु हैं वो मिलके बनी होती हैं, ठीक है, सिंगल नहीं बनी होती है। दूध की बात की जाए तो उसमें वाटर मिक्स रहता है, ठीक है, और विटामिन्स वगैरह मिक्स रहते हैं, प्रोटीन मिक्स रहता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाह रहा है। तो ये शुद्ध नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये शुद्ध नहीं है। लेकिन हम कि पर्टिकुलर खाने की चीज़, जैसे कि दूध एक बन गया, एक पर्टिकुलर चीज़ होगी दूध। अब वो दूध शुद्ध है कि नहीं, कहीं पाउडर से नहीं बनाया, या फिर कहीं कोई ऐसे केमिकल तो नहीं बनाया कि इसकी वजह से वो दूध बनाया हो, या फिर कहीं ऐसा कोई वाइट चीज़ मिला दी हो पानी में और वो वाइट हो गया और बस दूध बन गया, ऐसा तो नहीं। उस हिसाब से शुद्ध वो हमारे लिए और साइंटिफिकली दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। उदाहरण के लिए दूध जो होता है वो जल, वसा, प्रोटीन इत्यादि से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर वाटर है तो वाटर क्या है कि सारे वाटर पार्टिकल ही होंगे, उस पार्टिकल ही होंगे, कुछ और नहीं होगा। वाटर पार्टिकल के अलावा उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध है, ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिला हुआ होना चाहिए। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। बिल्कुल, ये मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों को मिलने से बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अगर उदाहरण के लिए हम कोई भी चीज़ देख लें, समुद्र का जल देख लें, खनिज देख लें, मिट्टी देख लें, तो वो सभी क्या मिश्रण है, ठीक है। वो किसी ना किसी चीज़ों से, काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं, वो कम से कम दो से तो मिलके बने ही होते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण का मतलब क्या है कि कोई भी दो या एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। नमक को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये बाष्पीकरण या फिर आसवन विधि द्वारा। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, अपने आप में तो शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि एक नमक होता है, वो टेबल सॉल्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है, हम जैसे खाने में घर में यूज लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो ठीक है, तो एक शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल फिजिकल मेथड के द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, बिल्कुल सही बात है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षण गुण एक समान होंगे। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि पेय पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ वगैरह हुआ या फिर मिट्टी हुई, उसमें एक समान कण नहीं होते हैं, उनमें कण की जो है वो अलग अलग साइज़ होता है उसका, ठीक है, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। और शुद्ध पदार्थ जो है वो किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लें, वाटर का ले लें एग्जांपल, या फिर वाटर का तो बहुत जनरल एग्जांपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लें, नमक का, तो अगर हम नमक को किसी चट्टान वगैरह, रॉक्स वगैरह से लें, या फिर अगर हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, या फिर हम किसी भी मेथड से उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके जो अवयव होंगे, उसका जो फीचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, उसका जो मेन फीचर होगा वो समान होगा, ठीक है, एक समान होगा। नमक नमक ही होगा वो, चाहे हम कहीं से भी उसे प्राप्त करें, ओके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही बात है।
मिश्रण के प्रकार, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं एक बार अपन। कक्षा को अ व स और द 4 समूह में बांटा। ठीक है, 4 समूह में अपनी क्लास को बांट दिया। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह आ को दिया। ठीक है, ग्रुप ए को क्या दिया आपने? ग्रुप ए को दिया कि एक बीकर में 50 ml जल लिया और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण लिया। ठीक है, वो ग्रुप ए को दे दिया। ग्रुप बी के लिए क्या? 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह सा और दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। ठीक है, अलग अलग मात्रा दी हमने। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। ओके, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, उनको जो जो दिया, जैसे कि 50 ml जल। ठीक है, 50 ml जल दिया हमने, और ये क्या दिया हमने? कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच दिया, और अगले वाले को 2 चम्मच दिया कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट और एक कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये सारा दिया। तो अलग अलग ग्रुप को जो हमने अलग अलग दिया है उनका मिश्रण तैयार करना है। ठीक है, तो फिर उनकी कलर वगैरह बनावट उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है कि हाँ हमें ऐसा कलर प्राप्त हुआ, इस तरीके से हो गया, मतलब जो भी उसमें हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है या फिर XYZ जो भी प्रोसेस होती है वो सब अपन देख लेंगे। पर घुल के एकदम उसमें अच्छे से घुल गया कि अब हमें दिख ही नहीं रहा कुछ। जैसे अपन ने नमक घोला, अब वाटर में नमक घोलेंगे तो दिखेगा थोड़ी अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अपने को देखने से जो भी रिपोर्ट मिलती है वो रेडी करनी है। ठीक है, समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, क्योंकि सेम मटेरियल था दोनों के पास, बस अमाउंट ज़्यादा थी। एक के पास 1 चम्मच, एक के पास 2 चम्मच। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जैसा पदार्थ उसमें मिलाया गया है। अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी एक जैसा मिलाया है। वाटर में हमने या तो नमक ही मिलाया या फिर वाटर में हमने चीनी मिलाई। अब पूरे में नमक है, ठीक है, तो समांगी मिश्रण हो गया। एक जैसा होना चाहिए समांगी मिश्रण के लिए, एक जैसा। नमक मिलाया तो नमक ही, चीनी मिलाए तो चीनी, या जो भी XYZ आप मिलाना चाहते हो, कॉपर सल्फेट मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, XYZ जो भी मिलाया, तो वो समांगी मिश्रण का मतलब है कि सेम मटेरियल होना चाहिए और वो ही घोलना है बस। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। भाई जिसमें ज़्यादा अमाउंट में, अब 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया गया है तो उसका रंग गहरा होगा, और 1 चम्मच मिलाया तो उसका कम गहरा होगा। ठीक है, रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों के घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये उनकी सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने 1 चम्मच घोला तो कुछ नहीं हुआ, 2 चम्मच और कुछ मतलब थोड़ा सा अंतर आया, और घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे, तो एक ऐसी स्टेज आती है जो उसके बाद नहीं घुलता, तो वो सैचुरेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कलर और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि उनको मिक्सचर दिया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण का क्या मतलब है कि 2 अलग अलग मिश्रण हो उसमें। ठीक है, सेम ना हो, 2 अलग अलग मिश्रण हो। 2 अलग अलग मिश्रण कैसे हो गया? जैसे कि सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये दोनों अलग ही रहेंगे। ठीक है, नमक और सल्फर मिलाए, ये अलग रहेंगे। जल और तेल, ठीक है, तो ये भी अलग रहेंगे। अगर आपने पानी में तेल मिलाया तो ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है, अलग रहेगा। आइए अगला क्रियाकलाप देखते हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह ABCD में बांट दिया। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। A को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, B को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, C को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, और D को दूध या स्याही की कुछ बूंदें। ठीक है, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही बात है, कुछ कण दिखाई देंगे, कुछ कण नहीं दिखाई देंगे। कॉपर सल्फेट वगैरह मिलाओगे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप उसमें आटा मिलाओगे या चौक मिलाओगे तो वो दिखाई देगा। ठीक है, अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देगा। अगर जिसमें क्या है कि जैसे कि मैं चौक की बात करूँ, चौक या गेहूं का आटा वगैरह, या चौक की बात करते हैं, अगर आपने चौक का मिक्सचर जो है उसमें घोला है तो क्या होगा कि उसमें जो आप लाइट डालोगे तो उसकी चौक के जो पार्टिकल वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो जैसी लाइट डालोगे तो वो एकदम विकीर्ण तो होगी। ठीक है, आपको फील होगी क्लियर कि देखो ये यहाँ से जो है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आपको दिखाई देगी क्लियरली।
अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं? तो कुछ के नीचे बैठेंगे, कुछ के नहीं बैठेंगे। मिश्रण को छान लें। क्या छनक पत्थर पर कुछ शेष बचा है? कुछ में शेष बचेगा, कुछ में नहीं बचेगा। मैं बार बार कुछ कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें क्या एक एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि इसमें बीच में आ रहा है चौक का चूर्ण या गेहूँ का आटा। ये क्या है कि बैठेगा, अगर आपने स्थिर छोड़ दिया तो बैठ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी का ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, हो गए, ठीक है। या फिर कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच जो है आपने ये चूर्ण ले लिया, और दूध, तो दूध तो क्या मिक्स हो जाएगा। दूध तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वाटर में आपने दूध मिक्स किया, तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। लेकिन स्याही आप डालोगे तो हाँ बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगी। नहीं सॉरी, स्याही जो है वो एक साथ फैल जाएगी, स्याही भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं, बिल्कुल सी बात है, क्योंकि कॉपर सल्फेट था उनके पास, ठीक है। तो वो क्रिस्टल था, वो भी घुल जाएगा। जो चूर्ण या फिर जिस भी चूर्ण फॉर्म में लिया या क्रिस्टल फॉर्म में जिस भी फॉर्म में लिया, तो कॉपर सल्फेट घुल जाएगा उसमें वाटर में ईजिली। सा एक निलंबर पाता है, सी जो है वो निलंबर पाता है, क्योंकि निलंबर रहेगा क्योंकि उसमें जो चौक के कण हैं वो काफ़ी मोटे मोटे हैं, ठीक है। या गेहूँ का आटा हो गया, ये काफ़ी मोटे मोटे कण हैं, ठीक है। लाइट भी डालोगे तो अलग से प्रकीर्णित होगी, एकदम अलग ही, ठीक है, जो कि इस बिलियन में और में नहीं होगी। डाई कोलाइड बिलियन है, ठीक है, कोलोइडल बिलियन हो गया ये डी, ठीक है। और ये छानक पत्र कैसे, एक ये ले लिया आपने फिल्टर पेपर, इसको बीच में से आधा मोड़ दिया इस तरीके से, फिर इसको और मोड़ दिया और इस तरीके से बना दिया गोल सा करके ये, ठीक है। तो ये बन गया। निस्यंदन छानने की प्रक्रिया को बोला जाता है।